सात संगत जी, प्यार से कहना धैर्य निरंकार जी। सात संगत जी, आज सुबह सत्संग में मैं गई थी और सत्संग में जाके इतना अच्छा लगता है, ये मन बिल्कुल शांत हो जाता है और शांत होके ऐसा लगता है कि जो कुछ है ये परम पिता परमात्मा है, बाकी कुछ भी नहीं है संसार में। सात संगत जी, जन्म लिया है तो हर एक रिश्ते नाते तो हमने निभाने ही है, लेकिन दिल हमने इस परमात्मा के साथ निभाना है। जो मेरे सतगुरु ने जो दर्शन करवाए थे सात संगत जी, उस पे ध्यान टिकाना है। और जब इसने इस निरंकार के दर्शन करवाए तो ये इसने भरपूर पूरा जो ज्ञान इनके पास था वो का वो अपने शिष्य को दे दिया। और इसके साथ में जितना इस पे चलते गई सिमरन किया, सत्संग किया, सेवा करी, उतना उतना गुरु मेरे इतना नज़दीक हो गया कि समझ में भी नहीं पाएगा कि कोई गुरु इतना नज़दीक है। जो मन में मैं सोचती थी वो बात मेरे सामने हाजिर हो जाती थी, वही बात बिल्कुल ऐसी की ऐसी उतरती कि जो मन में आता। पर फिर इसका शुक्राना निकलता, हे दातार सच्चे पातशाह, आप इतने नज़दीक हो मेरे, इतने नज़दीक से आप मेरी बातें सुन रहे थे। हे दातार। सात संगत जी, एक बार की तो बात है, दासी ने कहीं पे गई हुई थी अपने बच्चों के साथ, और उस टाइम पे काफ़ी सालों पहले की बात हो गई, बेटे की बाइक ख़राब हो गई। और बाइक ख़राब हो गई तो हमें फिर उसके बाद में हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल 7:30 बजे पहुंचना, और इधर बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं, और कहीं बाहर इतनी दूर गए हुए हम कि कहीं पे भी मतलब 1-1.5 घंटे में तो पहुंचना मुश्किल था। सात संगत जी, बाइक ख़राब हो गई। बाइक ख़राब हुई, मैंने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था, बेटा बाइक चलाने लग रहा था। तो उस टाइम पे दासी के अंदर से दिल से ये बात निकली, दातार ऐसा हो नहीं सकता जो तू ना आए। सात संगत जी, इतने में क्या होता है, एक सरदार जी ऑटो में आते हैं। ऑटो में आते ही बिल्कुल हूबहू मेरे बाबा जी जैसे, मेरे हरदेव बाबा जी जैसे बिल्कुल, और कहते हैं क्या हुआ। मैंने फट से एकदम मेरे अंदर से आवाज़ आ गई कि आ गए बाबा जी। तो उसी टाइम बस दासी ने बताई कि ऐसे ऐसे ये बाइक ख़राब हो गई। तो बोले हमें माँ बेटी को तो कि आप दोनों बैठो मेरे ऑटो में और मैं बाइक पे पैर लगाता हूँ। उधर एक ऑटो वाला है, वो जो ठीक करता बाइक, उसको मैं जानता हूँ। सात संगत जी, वो अपने आप से वहाँ लेके गया। अपने आप से वहाँ जाने के बाद में एक दुकान खुली हुई मिली, और जब देखा उसने अपने आप से ही, वो सरदार जी मुझे कहते हैं, बहन जी ऐसा करो, जहाँ से आप आए हो ना इसको वहीं ठीक करवा लो क्योंकि इसका इंजन बैठ गया। तो मैंने बोला भाई इतनी दूर, हम तो गुड़गांव से आए हैं। तो इतने में ये कहते हैं कोई बात नहीं, कोई दूर थोड़ी है। फिर मगर जाएंगे कैसे हम, उस टाइम हम घर से जल्दी जल्दी में पैसे भी ले जाने हम भूल गए। तो बस बोले मैं लेके चलूँगा ना, आप एक काम करो, बेटा बाइक चलाएगा, आप दोनों माँ बेटी इसमें बैठो ऑटो में, और मैं पैर लगा के चलूँगा। सात संगत जी, जिस जगह पे हम थे करीब 2 घंटे का रास्ता था, और उन्होंने बाइक पे पैर लगाया, और पैर लगा के और वो ऑटो को लेके आए, और गुड़गांव लाके जहाँ बेटा ठीक करवाता था बाइक वहीं पे छोड़ा। सात संगत जी, इतना रोना आए जा रहा था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। हे दातार, तूने इतनी कृपा, तो खुद ऑटो लेके आ गया, बिल्कुल मेरे सतगुरु जैसा, बाबा हरदेव सिंह जैसा उसमें देखा, बिल्कुल वही रूप, और ला के छोड़ दिया। और दासी ने भी धन्यकार करी उनको
कि महापुरुषों बाबा जी आपका यह एहसान ना मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज उन बातों को हो गई करीब 16-17 साल हो गए, लेकिन वो बातें मुझसे भूली नहीं जाती हैं कभी भी। और थोड़े पैसे मेरे पास थे, मैंने एक नमस्कारी के तौर पे उनको दिए वो पैसे, और आंखों से आंसू लगातार बहते रहे कि निरंकार सतगुरु बाबा जी आप नहीं होते तो मेरा ये कैसे क्या गुजारा होता। जो आज तूने इतना बड़ा कर्म मेरे ऊपर किया है ये तो कोई भी नहीं कर सकता। और साथ संगत जी उसी टाइम हम ये सब लगे देखने बाइक को, अच्छा बेटे से कहाँ जाएंगे कहाँ ये करेंगे। तो एकदम से जब पीछे मुड़ के मैंने देखा ना कोई वहाँ पे ऑटो था और ना कोई कुछ भी नहीं था साथ संगत जी। और वहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसा हो गया। और तब इतना वो शुक्रिया अदा निकला, दातार बड़ी कृपा करी तूने। साथ संगत जी ये दासी की सच्ची घटना है बिल्कुल, इसमें किसी की कोई दूसरी कहानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें सतगुरु हमेशा कहता है विश्वास करो, विश्वास करो सब काम हो जाएंगे। और ये कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आप सभी के साथ भी चरणों में मेरी ये विनती है कि इसका दामन पकड़ के रखे, ये आपको कहीं अकेला नहीं छोड़ेगा, कहीं अकेला नहीं छोड़ेगा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।